वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इससे जुड़ा। ये रोक बुधवार यानी 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बीच मस्जिद पक्ष वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हैं। 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी का सर्वे कराए जाने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए रोक लगाई है। ज्ञानवापी के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये आज का एक बड़ा अपडेट इस मामले से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए सर्वे पर रोक लगाई है। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए अब तक क्या कुछ हुआ है इस मामले में। एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक की रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक ये रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि 26 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि फैसले को चुनौती दी जाएगी। अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था, उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए से चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी। तो इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है। सत्य पराजित नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया। इसके जवाब में शफीकुर रहमान बट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। मैं फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन अब जो कुछ भी किया जा रहा है हम इसमें बहरहाल ये कानूनी कार्रवाई है, जो कुछ भी है कोर्ट की कार्रवाई है, वो जो कर रहे हैं अब वो हो जा रही है। हर मस्जिद में आपको क्यों शिवलिंग दिखाई दे रहा है? क्या मतलब है शिवलिंग से? और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय बड़ा दिल दिखा है। ये बड़ी खबर। अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। सीधे प्रत्यक्ष, उसमें कोई खुदाई करने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रथम दृष्टया अगर कहा जाए तो उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वो मंदिर के ऊपर वो चीज निर्माण हुए हैं, तो सत्य है। फिर भी कोर्ट सारे एंगल से अपना चीज़ों को दिखवा रही है। मैं मुस्लिम समुदाय के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी समुदाय मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें स्वीकार कर रहे हैं। आपस के अंदर इस कटुता को मिटाने का, वैमनस्यता को मिटाने का, और इस भावना से अयोध्या का राम मंदिर हमने जैसे बनाया है वैसे ही ये जो विदेशी दास्तान जिन्होंने ये कुकर्म किया है, उस विदेशी दास्तान को भुला करके हम लोग आपस में मिल करके इसकी भव्यता को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। विशाल पांडे वाराणसी से हमारे साथ होंगे और अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से जानकारी हमें देंगे। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के मुख्य पॉइंट्स दर्शकों को आसान भाषा में बताइए। देखिए मल्लिका, गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई है वो केस की मेरिट पर विचार करके नहीं लगाई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि मुस्लिम पक्ष को जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए। शुक्रवार शाम 4 बजे के करीब ये आदेश आया और उसके बाद
मुस्लिम पक्ष को वक्त नहीं मिला और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बुधवार तक हम सर्वे पर रोक लगा रहे हैं। इस दरमियान मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख कर ले और कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि इस मियाद को खत्म होने से पहले यानी बुधवार शाम 5 बजे तक की जो सर्वे पर रोक लगी है उससे पहले ही हाईकोर्ट सुनवाई कर ले। अब पूरी तरीके से सर्वे का क्या होगा ये हाईकोर्ट के हाथ में है। कई विकल्प हैं हाईकोर्ट के पास। पहला विकल्प तो यही बचता है कि हाईकोर्ट के पास 1 दिन की सुनवाई का वक्त रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ये अंतरिम रोक की मियाद खत्म होगी। तो हो सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा भी है, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम रोक लगी है स्टे की उसे और बढ़ा दे। दूसरा विकल्प ये बचता है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास कि वो अगर चाहे तो एएसआई से इस अंडरटेकिंग के साथ, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान संकेत मिले थे कि इस दरमियान वहां कोई खुदाई जैसी कोई कार्रवाई नहीं होगी ताकि इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे, सर्वे के काम को इजाजत दे दे। वीडियोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, मैपिंग हो सकती है। और तीसरा विकल्प ये कि सर्वे पर रोक लगाए ही ना, सर्वे को जारी रखने दिया जाए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ। जी, अब वाराणसी भी चलते हैं। विशाल वहां से जुड़े हुए हैं। विशाल, दर्शकों की समझ के लिए जरा बताइए, क्योंकि अलग अलग अदालतें अब इस मामले से जुड़ गई हैं, अलग अलग अदालतों में ये मामला चल रहा है। वाराणसी कोर्ट से आदेश आता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई के लिए सर्वे पर रोक लगा देता है। और जैसा कि जानकारी दे रहे थे अरविंद, अभी समझा रहे थे कि कैसे मुस्लिम पक्ष के पास अब विकल्प हाईकोर्ट जाने का है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इस पूरे मामले में अभी क्या क्या सवाल बाकी हैं, सरल शब्दों में बताइए दर्शकों को। ज्ञानवापी पर आज क्या कुछ हुआ है, कैसे समझा जाए, अब आगे क्या होगा? देखिए मल्लिका, क्योंकि जिला जज वाराणसी की तरफ से आदेश दिया गया था कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण किया जाए। एएसआई की टीम लगभग 4 घंटे तक ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रही। ज्ञानवापी परिसर के एक बड़े हिस्से का सर्वे एएसआई की टीम के द्वारा किया गया। एक रिपोर्ट खास तौर पर तैयार की गई कि किस तकनीक के आधार पर आने वाले दिनों में यहाँ का सर्वे किया जाना है और कैसे इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाना है। एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार से अपने सर्वे की शुरुआत की, जो कि साफ तौर से पश्चिमी दीवार दिखाई पड़ती है कि मंदिर की आकृति वाली दीवार है। एएसआई की टीम ने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि यह किस कालखंड की दीवार है और जो इस पे कलाकृतियां हैं ये किस कालखंड की हैं। हालांकि इसमें अभी और ज्यादा तकनीक की आवश्यकता होगी। इस बीच जैसे ही उनका सर्वेक्षण का काम चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उस आदेश के मुताबिक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लग जाती है। मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है उनको समय नहीं मिला है और ये 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि एएसआई उस स्थान का कोई सर्वे नहीं कर रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिस वजू खाने को सील किया गया है। एएसआई सिर्फ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर रही है। अब देखना यही होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट किसके पक्ष में फैसला देती है और उसके बाद ही 26 जुलाई के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि क्या एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर पाएगी या नहीं। लंबी चलेगी और काफी पेचीदा भी रहने वाली है। अरविंद, आपका शुक्रिया और विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। Zee News.